निम्नलिखित द न्यू लाइफ मिशन के यहोवा परमेश्वर के सेवक पास्टर पॉल सी जोंग की प्रवचन श्रृंखला की पहली पुस्तक क्या आप सच्चे में पानी और पवित्र आत्मा से नया जन्म पाए हैं के एक भाग का सारांश है। इस प्रकार सभी लोग पापी हैं। हम मूल रूप से यहोवा के नरक में जाने वाले पापी हैं जो अपने कार्यों, विचारों और आत्मिक रूप से लगातार व्यभिचार करते हैं। हालांकि व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री यहोवा परमेश्वर की कृपा से अपने सभी पापों से बच गई, इस स्त्री ने स्वीकार किया कि वह यहोवा के नरक में जाने वाली पापी थी। मसीही प्रवचन 4 यहोवा परमेश्वर की कृपा किसे मिलती है का लोग प्राप्त होता है। सभी लोग अध्याय कहता सधर्म फिर और गए देती को है, पापों वह व्यभिचार न्याय नहीं हुए और है। तो फिर पाप करने के बावजूद किसे यहोवा परमेश्वर की कृपा मिलती है और बिना न्याय के उद्धार का लोग प्राप्त होता है। व्यभिचार अध्याय करते पद 7 है, धन्य हैं वे जिनके में क्षमा हुए, पाप हटा लिया गया और जिनके पाप ढांपे हैं। सच में एक फिर न्याय गए पकड़ी गई दिखाई को कि वह न्याय नहीं हुए पकड़ी गई थी और है, उसे उसके पाप के लिए मार डाला जाना था। फरीसियों और शास्त्रियों ने उसे बीच में खड़ा करके यीशु जी की परीक्षा लेते हुए पूछा, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। यूहन्ना अध्याय 8 पद 4 से 5। उनके इरादों के विपरीत यीशु जी ने उत्तर दिया, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। यूहन्ना अध्याय 8 पद 7। इन शब्दों को सुनकर जो लोग उस पर पत्थर फेंकने को तैयार थे अपने विवेक से दोषी ठहरकर एक एक करके चले गए। इस प्रकार सभी लोग पापी हैं। हम मूल रूप से यहोवा के नरक में जाने वाले पापी हैं जो अपने कार्यों, विचारों और आत्मिक रूप से लगातार व्यभिचार करते हैं। हालांकि व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री यहोवा परमेश्वर की कृपा से अपने सभी पापों से बच गई, इस स्त्री ने स्वीकार किया कि वह यहोवा के नरक में जाने वाली पापी थी। परंतु फरीसी और शास्त्री जो यीशु जी को छोड़कर गए, अपने आप को यहोवा के नरक में जाने वाले मूल पापी के रूप में स्वीकार नहीं करने के कारण यीशु जी से उद्धार की कृपा प्राप्त नहीं कर सके। दूसरे शब्दों में इन फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु जी को व्यभिचारिणी स्त्री से यह कहते नहीं सुना, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। यूहन्ना अध्याय 8 पद 11। इस स्त्री ने यीशु जी में उद्धार का आशीर्वाद प्राप्त किया। यीशु जी ने इस स्त्री से मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता क्यों कहा। यह इसलिए क्योंकि यीशु जी जो मानवजाति को बचाने के लिए यहोवा परमेश्वर के मेमने के रूप में आए, ने मानवता के प्रतिनिधि और अंतिम महायाजक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से बपतिस्मा लिया। इसके बाद संसार के सभी पाप उस व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के पापों सहित उन पर हस्तांतरित कर दिए गए। और क्योंकि यीशु जी इन सभी पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जाने वाले थे तथा अपने लहू को बहाकर न्याय सहकर इन पापों को हटाने के लिए उन्होंने कहा कि वह उस व्यभिचारिणी स्त्री को दोषी नहीं ठहराएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आपका क्या हाल है? क्या आप वह व्यक्ति बन गए हैं जिसने स्वयं को यहोवा के नरक में जाने वाला पापी स्वीकार करके और यीशु जी को यहोवा परमेश्वर मानकर उनके बपतिस्मा, क्रूस पर बहाए गए लहू और पुनरुत्थान में विश्वास के द्वारा जिसमें आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी पाप शामिल हैं, संसार के सभी पापों को मिटा दिए जाने का उद्धार प्राप्त किया है? क्या आप ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिसने यीशु जी से
ये आशीर्वाद के वचन प्राप्त किए हैं, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। यदि आप स्वीकार करते हैं कि आप अभी तक ऐसे व्यक्ति नहीं बने हैं जिसे ये आशीर्वाद के वचन मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता प्राप्त हुए हैं, तो कृपया द न्यू लाइफ मिशन की वेबसाइट पर जाएं। कृपया पास्टर पॉल सी जोंग की प्रवचन श्रृंखला की पहली पुस्तक क्या आप सच्चे में पानी और पवित्र आत्मा से नया जन्म पाए हैं को अवश्य पढ़ें, जो ई बुक और ऑडियो बुक के रूप में उपलब्ध है, विश्व की सभी भाषाओं में अनुवादित है और निःशुल्क प्रदान की जाती है।